एक ऐसी जगह जहाँ पर जाने से डरती है हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि जो भी यहाँ पर जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। आखिर क्या रहस्य छुपे हैं उस जगह पर, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। The Sentinelese were first contacted by the government in 1991. The contact party under the administration is always accompanied by security. हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारी वीडियो में। दोस्तों, आप जो अभी अपनी स्क्रीन पर आइलैंड देख रहे हैं, इंडिया के अंडमान निकोबार के शहर पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर दूर है। अंडमान का शहर पोर्ट ब्लेयर टूरिस्ट हब माना जाता है। यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है जिससे हर साल हजारों टूरिस्ट घूमने आते हैं, मगर कोई भी इस आइलैंड पर जाने की गलती नहीं करता। दोस्तों, हम जिस आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड, जो कि 50 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है और इसकी पूरी तरह से घने जंगलों ने घेर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई सैटेलाइट और ड्रोन की मदद से देखा नहीं जा सकता। दोस्तों, माना जाता है कि इंसानों से दूर यहाँ पर अभी एक ऐसी जाति बसती है जो कि स्टोन एज में जी रही है। इंसानों की एक ऐसी जाति जो कि सारी दुनिया से पीछे छूट गई। 1867 में जब एक शिप यहाँ पर आकर अटक गई तो बाहरी दुनिया को यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में पता चला। शिप ब्रिटिश और इंडियन यात्रियों से भरी अंडमान की ओर जा रही थी कि तभी एक तूफान में शिप उस आइलैंड में जाकर अटक गई। लोगों ने जब पहली बार वहां देखा तो उनको लगा वह किसी सेफ जगह पर आ गए हैं, मगर ये सिर्फ उनके मन का एक वहम था, क्योंकि असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। इंसानों को जंगल में आते देख आइलैंड के लोगों ने उन पर जहरीले तीर चलाने शुरू कर दिए, जिसने बहुत से यात्रियों की जान ले ली और कुछ यात्री वहाँ से भागने में सक्षम रहे। घटना के बाद वहाँ पर लोगों ने अगले 13 साल तक दोबारा जाने की कोशिश नहीं की। फिर एक दिन ईयर 1880 में एक ब्रिटिश लॉर्ड को अंडमान आइलैंड का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटिव बनाकर भेजा गया। इनका नाम मॉरिस विडाल पोर्टमैन था और इन्होंने नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड पर जाने का फैसला किया, क्योंकि पोर्टमैन वो सारा एरिया देखना चाहते थे जिसका उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया गया था। उनका मिशन था वे वहां से कुछ लोगों को किडनैप करें और अंडमान लेकर आए और उनका ठीक से ख्याल रखें और एक अच्छे मैसेज के साथ उनको वापस भेजें। इससे वो कबीले से अच्छा कॉन्टेक्ट बना सकें और उनको बाहरी दुनिया के बारे में बता सकें। पोर्टमैन आइलैंड गए और कई दिन कबीले से छुपकर एक फैमिली को किडनैप कर लाए, जिसमें एक कपल और उनके 4 बच्चे थे। नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड के इतिहास में ये पहली बार था कि कोई बाहर की दुनिया में आया था। दुनिया में फैली बीमारियां इनके लिए बिल्कुल नहीं थी, जिसमें कपल नहीं बच सका। पोर्टमैन को प्लान फेल होता नजर आने लगा और उनको उस बात का बुरा लगा, जिसके बाद पोर्टमैन ने 4 बच्चों को गिफ्ट दिए और वापस आइलैंड भेज दिया। हो सकता है कि उन बच्चों की वजह से वहाँ पर बीमारी फैल गई हो और बहुत से लोगों की मौत हो गई हो, या फिर उन बच्चों ने हमें ही अपने माता पिता की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया हो। अगले कई सालों तक अगर कोई भी नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड जाता तो कबीला उनको मारकर लाश को किनारे पर ही टांग देता। 1947 के बाद जब इंडिया आजाद हुआ तो गवर्नमेंट ने कबीलों के लोगों को पीसफुल कांटेक्ट करने की कोशिश की। 1967 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने ये काम अपने जिम्मे लिया। ये आइलैंड के चारों ओर चक्कर काटते और गिफ्ट फेंकते जाते, जो उस कबीले का दिल जीतने के लिए किया जा रहा था। 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक ने कबीले पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए, जिसका नाम मैन इन द सर्च ऑफ मैन रखा गया। इनकी टीम एक बोट पर सवार थी, जिसमें वीडियोग्राफर, डायरेक्टर और त्रिलोकनाथ पंडित भी सवार थे। ये लोग आइलैंड से थोड़ी सी दूर गिफ्ट फेंक रहे थे, जो कि समुद्र के बहाव से किनारे पर जाकर अटक रहे थे, मगर उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। कबीले के लोगों ने उन्हीं के सामने गिफ्ट तोड़ दिए और तीर की बारिश करने लगे, जिसमें एक तीर डायरेक्टर की टांग में जाकर लग गया, जिसने नेशनल ज्योग्राफिक ने ये प्लान कैंसिल कर दिया, मगर वे कबीले के कुछ फुटेज दूर से कैप्चर करने में सफल रहे। ये उस कबीले की पहली और आखिरी फुटेज थी। नेशनल ज्योग्राफिक ने तो ये प्लान कैंसिल कर दिया, मगर त्रिलोकनाथ पंडित यहाँ पर आते जाते रहते। कई सालों बाद एक दिन वो कबीले से दोस्ताना कॉन्टेक्ट बनाने में कामयाब हो गए, जिसमें उन्होंने कई फोटोज भी ली। कबीले के लोगों को उन फोटो में गिफ्ट लेते देखा जा सकता है। कई सालों तक ये फ्रेंडली माहौल चलता रहा, लेकिन एक दिन 1981 में एक शिप आइलैंड में आकर फंस गई। यह शिप पनामा में रजिस्टर MV प्रिमरोज थी, जिसमें 30 लोग सवार थे जो कि रेस्क्यू का वेट कर रहे थे। कई दिनों के बाद उन्होंने नोटिस किया कि 50 से ज्यादा लोग उनकी तरफ तीर फेंक रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी को इमरजेंसी कॉन्टेक्ट किया और उनको एयरलिफ्ट कर वहाँ से निकाल लिया गया। शिप को आज भी गूगल अर्थ से किनारे पर देखा जा सकता है। एक बात तो साफ थी, अगर कोई कबीले से कॉन्टेक्ट बनाने में सफल था तो वो थे त्रिलोकनाथ पंडित। जब पंडित रिटायर हुए तो इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर होने वाले सारे विजिट बंद कर दिए और किसी को भी वहाँ जाने पर बैन लगा दिया। तब से लेकर अब तक वहाँ पर इंडियन नेवी की शिप्स पेट्रोल करती हैं, किसी का भी वहाँ पर जाना बैन है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। 2006 में जब 2 मछुआरे वहाँ पर गलती से जा पहुंचे तो कबीले के लोगों ने उनके साथियों के सामने उनको मार डाला और लाश को किनारे पर टांग दिया। इस हादसे के बाद किसी ने भी अगले 12 सालों तक वहाँ जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन 2018 में
एक अमेरिका के लड़के जॉन एलन छुप कर वहाँ जाने का फैसला किया। जॉन एलन फ्लाइट लेकर अंडमान निकोबार पहुंचे और मछुआरों को रिश्वत देकर आइलैंड ले जाने के लिए बोला। जॉन वहाँ पर किसी और मकसद से गए थे। उनका मकसद था कबीले के लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताना। जॉन वहाँ पर पहुंच तो गए मगर कभी जिंदा वापस नहीं लौटे। उनको भी मार दिया गया। इसके बाद सरकार ने नियम और सख्त कर दिए और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर कोई नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या उन लोगों को ऐसे ही रहने देना चाहिए या फिर एक बार फिर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।